चूँकि बड़खला ग्रामीण क्षेत्र है, तो कृषि, मछली पालन, डेयरी या लघु उद्योग वहाँ के लिए उपयुक्त रहेंगे, तो इस बारे में आप कौन-सी नीति का अनुसरण करेंगे? देखिए, नीतियाँ तो सरकार में आने के बाद ही हम लोग नीति बना सकते हैं। लेकिन मेरा तरफ से जो अगर मैंने बोला है लोगों को कमिटमेंट दिया है कि मैं अगर आप लोग मुझे टिकट मिलता है और आप लोग मुझे जिता के लाते हैं, तो इस एरिया का डेवलपमेंट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये जो आपका जो लघु उद्योग हो गया, कृषि का जो कृषि हो गया, फिर आपका जो मत्स्य जो आपने बोला जो फिश जो इंडस्ट्री हो गया, ये सब को आगे लेके जाने के लिए हमारी तरफ से फुल सहयोग रहेगा। और हम अपना दल में भी ये सब बातें डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हमारे बराक वैली को आगे दिन में उन्नति की तरफ लेके जाना है। और हमारी सरकार आते ही हम लोग इस बारे में हम लोग पूरा जोर लगाएंगे और अपने एरिया के लोगों के लिए उन्नति का काम करेंगे। आप असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेडिकल सेल के महासचिव हैं, तो कांग्रेस की बड़खला क्षेत्र में संगठनात्मक स्थिति क्या है? देखिए, हम लोग जो बोलने में मुझे कोई ये नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन आज के दिन में हम लोग बहुत बड़खला में आगे बढ़ गए हैं। मैं कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद से संगठन को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। लोगों जहाँ पे हमारे से रूठ गए थे व लोग हमसे थोड़ा पिछड़ गए थे, सबको एक जोड़ने का काम कर रहा हूँ। और इसमें मैं बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं और जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है और सब लोग फिर से जुड़ रहे हैं। और इस बार हम लोग कांग्रेस पार्टी को बड़खला में जिताएंगे और पूरा बराक वैली में हमारे और सीटें बढ़ेंगी और असम में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, ये हम लोग आशा रखते हैं। चंदुआ के नालार पार में रोटरी क्लब की तरफ से आप लोगों ने जो सराहनीय काम किया है, आप रोटरी क्लब ग्रीनलैंड सिलचर के अध्यक्ष रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि रही आपके कार्यकाल में? कार्यकाल में देखिए, हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। जैसे हम लोगों ने एक मॉर्चुरी वैन हम लोगों ने एक लॉन्च किया था, जो मॉर्चुरी वैन जो हमारा अभी रोटरी क्लब का है, जो चलता है। कभी लोगों का डेथ होता है तो उनको शमशान में लेके जाने के लिए पकड़ लीजिए लोग बाहर से लेके आते हैं। कभी किसी का निधन हो गया बाहर में, तो उन लोगों को एयरपोर्ट से लेके आने के लिए शहर में चाहिए होता है ऐसा वैन। तो ये वैन हमारे तरफ से सुविधा उपलब्ध है। वो छोटा सा एक फीस लगता है और कभी कभी अगर लोग ज़्यादा कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो हम लोग फ्री में भी करवा देते हैं। तो वो मॉर्चुरी वैन हम लोगों ने लॉन्च किया था। फिर हमारी तरफ से हम लोगों ने जैसे आपका जैसे अभी मैंने ये किया कि अब हमारा बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। जैसे मैट्रिक का जो स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक का स्टूडेंट्स को हम लोगों ने फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये भी हमारा जो रोटरी क्लब का भी सहयोगिता था और मैंने अपना तरफ से उद्योग लेके किया था। फिर आपका जैसे पूजा के टाइम में गरीबों में वस्त्र वितरण, उसके बाद हो गया हमारा जो टीचर्स को सम्मान देना, जो हमारे जो टीचर्स हैं जो हमारे समाज के आगे लेके जा रहे हैं, हमारे बच्चों को कैसे अच्छा शिक्षा मिले, उन लोगों को सम्मान देना, ये सब कार्यक्रम हमारा चलते ही रहता है। और बाकी तो रोटरी का जो हमारा जो और प्रोग्राम्स है, जैसे पोलियो इराडिकेशन, इसमें भी हमारा जैसे काम चलते रहता है। ये सब बारे में आपको अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार, गौरव श्री सम्मान और डॉक्टर अंबेडकर सेवा श्री सम्मान, कई सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन सम्मानों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग जब काम करते हैं तो एक रिकॉग्निशन मिलने से सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन हमारे जो मेरा काम है, जो लास्ट 15 साल से मैं केयर करके आ रहा हूँ समाज के लिए, रोटरी क्लब के थ्रू ही हो, मेरा एनजीओ के थ्रू ही हो, मेडिकल में भी जो मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहते हुए लोगों को जितना सेवा दिया हूँ, वो इन लोगों के नज़र में आया था और उन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मान मुझे दिया था। और वो उससे प्रोत्साहन मिलके मैं उसके बाद से और ज़्यादा काम कर रहा हूँ समाज के लिए। और इसमें और क्या होता है कि आपका जब समाज आपको जब रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं, ये आदमी हमारे लिए कर रहा है, इसको भी और प्रोत्साहन दिया जाए, तो आपको भी उत्साह मिलता है। तो आप भी कुछ और करने का और ज़्यादा करने का समाज के लिए कोशिश करते हैं। और शायद ये कोशिश मेरा जारी रहेगा। आज मैं पॉलिटिक्स में रहूँ ना रहूँ ये दूसरा बात है, लेकिन मेरा ये समाज सेवामूलक काम है वो चलता रहेगा। जैसा ग्रामीण क्षेत्रों से अक्सर आरोप आता है कि
प्रधानमंत्री आवास योजना है वो उचित व्यक्ति को नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए, या अरुणोदय है, या इस प्रकार से सरकारी योजनाएं जो है जो सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, समाज में हमको सब समय एक संतुलन बना के चलना चाहिए। आपको किसी को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ये सब बारे में आप जब पार्टी की जब सरकार बन जाती है, तो वो पूरा समाज के लिए ही वो सरकार है, पूरा देश के लिए है, पूरा स्टेट के लिए वो सरकार है। वो किसी बीजेपी का दल का नहीं होता है। वो जब चीफ मिनिस्टर जब बन जाते हैं, हमारे जब चीफ मिनिस्टर बन गए पकड़ लीजिए, तो वो पूरा असम के लिए चीफ मिनिस्टर, वो कांग्रेस दल का आदमी हो, बीजेपी दल का आदमी हो, बीजेपी का, सबके लिए वो चीफ मिनिस्टर है। तो उनको समान मनोभाव से सबको देखना चाहिए। और इसी तरह मैं सबको बोलूँगा कि जो हमारे जो नेतृत्व है उनको समान मनोभाव से देखना चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा पार्शलिटी होता है। लोग कंप्लेन करते हैं कि हम कांग्रेस के आदमी हैं, इसलिए हम लोग को अरुणोदय नहीं मिल रहा है, हम पकड़ लीजिए हम कांग्रेस दल के हैं, दूसरे दल के हैं, इसलिए हमको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं समाज में। और हम लोग जब जाते हैं फील्ड में, तब लोग हमको ये सब मिल के ये सब जब सामने पड़ते हैं तो हमको कंप्लेन करते हैं कि भैया ऐसे हो रहा है, हमारे लोगों को अरुणोदय नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को हमसे दूसरा पार्टी कर रहे हैं, वो बेकार। तो मुझे लगता है इससे क्या समाज में विद्वेष फैलता है। हमको समान मनोभाव से सबको देखना चाहिए, सबको समान मनोभाव से लेके चलना चाहिए।